पाकिस्तान में भारतीय नोटों का इस्तेमाल क्यों होता था और आज मैं आपको एक नेचुरल फिनोमेना की बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ आज सबसे पहली बार मैं आपको एक ऐसा हाईवे भी दिखाने वाला हूं जो सीधा ही आपको स्वर्ग यानी कि हेवन ले जाता है। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि यूएसए की शू मेकर कंपनी स्विफ्ट वियर के द्वारा साल 2015 में एक प्रेजेंटेशन वीडियो को रिलीज किया गया, जिसमें कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे शूज को बना लिया है जिनके कलर और डिजाइन को कुछ इस तरीके से मोबाइल ऐप का यूज करते हुए चेंज किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपनी 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली साल 2020 में कंपनी ने इस तरीके के शूज भी बना लिए हैं, जहां पर आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि इन शूज के पैटर्न, डिजाइन और कलर्स को कुछ इस तरीके से स्मार्ट वॉच के थ्रू चेंज किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि वो इन शूज को कब और कितने प्राइस में मार्केट में उतारेंगी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द इन फ्यूचर हमें कुछ इस तरीके के शूज मार्केट में देखने को जरूर मिलेंगे। क्या आप इन तरीके के शूज को कभी परचेस करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 24। क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी कंपनी वोल्वो एक बेहद ही अमेजिंग वेरा कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रही है, जिसके तहत दोस्तों वोल्वो ने पूरी दुनिया का सबसे पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रक ट्रेलर कैरियर को बनाकर तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, इन व्हीकल्स को बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स और सिटी ऑटो ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये किसी भी ट्रक के ट्रेलर को अपने से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके गूगल मैप्स का यूज करते हुए देश के किसी भी कोने तक बड़े ही आसानी से उसको ले जा सकती हैं। दरअसल दोस्तों, इस व्हीकल में इतनी एडवांस सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसके तहत ये सिटी की रेड लाइट्स, पार्किंग, लेन्स और ट्रेलर की हाइट का ध्यान रखते हुए किसी भी ट्रेलर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती हैं। वोल्वो का यह मानना है कि क्योंकि यह व्हीकल पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है, तो इस व्हीकल में ट्रक के मुकाबले टाइम, ईंधन और पैसा सब कुछ ही कम खर्च होता है। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि साल 2011 में कनाडा की खदान में काम करने वाले मजदूरों को कुछ ऐसा मिला जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, उन मजदूरों ने एक्सीडेंटली इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा प्रिजर्व डायनासोर फॉसिल को खोज निकाला। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये फॉसिल इतनी अच्छी कंडीशन का था कि इसे देखकर हम बेहद ही आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में डायनासोर्स का आकार और स्किन पैटर्न कैसा था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी अभी आपने जो डायनासोर फॉसिल को देखा है उसको पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा प्रिजर्व और सटीक डायनासोर फॉसिल भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 22। जापान का हाथ टेक्नोलॉजी में कोई भी नहीं पकड़ सकता है और उसी की तर्ज पर आज मैं आपके सामने जापान का एक और सीक्रेट खोल ही देता हूं। क्या आपको पता है कि जापान के स्कूल्स में डिजिटल और ऑर्डिनरी बोर्ड्स की जगह पर बेहद ही एडवांस कोला बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल दोस्तों, इन बोर्ड्स को जापान में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन बोर्ड्स में अभी तक डिस्कवर और प्रूफ हो चुकी सभी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की रिएक्शंस और थ्योरम्स को स्टोर किया गया है, जिसके तहत ये आपको कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल वे में दिखा सकता है कि अगर आपने किसी भी दो रिएक्शनेबल केमिकल्स को मिक्स कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके अंदर बेहद ही एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट्स को भी डेवलप किया गया है, जिसके तहत अगर टीचर खुद किसी मैथ इक्वेशन को लिखकर उसे सॉल्व नहीं कर पाता है तो ये बोर्ड खुद ब खुद ही स्टेप बाय स्टेप लिखकर उस इक्वेशन को सॉल्व करके सभी स्टूडेंट्स को समझा सकता है। तो नो डाउट ये बोर्ड्स सभी स्कूल और कॉलेजेस का फ्यूचर जरूर हैं। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो डॉल्स दिख रही हैं उनको स्टेज पर रोलर स्केट्स की सहायता से कुछ इस तरीके से घुमाया जा रहा है। खा गए ना धोखा। दरअसल दोस्तों, ना ही ये डॉल्स हैं और ना ही इनको स्टेज पर किसी भी प्रकार के रोलर स्केट्स से घुमाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ये एक रशियन डांस फॉर्म है जिसको बैरियोज्गा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये डांसर्स कई साल की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के बाद अपने पैरों के मूवमेंट को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करने में केपेबल हो जाते हैं कि जब ये स्टेज पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये किसी रोलर स्केट पर या फिर हवा में फ्लोट कर रहे हों। और एक और चीज जो इस डांस को और ज्यादा टफ बनाती है वो ये है दोस्तों कि इस तरीके से अपने पैरों को चलाने के साथ साथ इन्हें एक डॉल की तरह अपनी अपर बॉडी को एकदम स्ट्रेट और अनशेकेबल भी रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये डांस फॉर्म पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा टफ डांस फॉर्म में से भी एक डांस फॉर्म मानी जाती है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि बहुत सारी रिसर्चेस में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होने वाली एनर्जी हमारे मूड पर डिपेंड करती है। मसलन हमारा मूड जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो भी होगा। तो वही दोस्तों, आज सबसे पहली बार मैं आपको आपके अलग अलग मूड के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में फ्लो होने वाली अलग अलग एनर्जी के पैटर्न को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पैटर्न्स दिख रहे हैं उसमें आपकी बॉडी की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग एनर्जीज को दिखाया गया है। जैसे कि आप देख
सकते हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी कुछ इस तरीके से पूरी ही बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। तो वहीं दोस्तों जैसे ही आप न्यूट्रलाइज होते हैं तो आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से पूरी ही ठंडी हो जाती है। तो वहीं अगली स्लाइड में एंगर, फियर और डिस्गस्ट जैसे मूडों में एनर्जी फ्लो को दिखाया गया है। तो वहीं दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो यहां पर डिप्रेशन, सैडनेस और शेम में आपकी बॉडी में एनर्जी फ्लो को दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार से सरप्राइज, प्राइड और लव में आपकी एनर्जी के पैटर्न को भी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आपने अपनी बॉडी के इस एनर्जी पैटर्न्स को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो साइकिल दिख रही है उसको हबलेस साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इंजन दिख रहा है वो एक जेट एरोप्लेन का है। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे भाई कि एक साइकिल और एक एरोप्लेन के इंजन का क्या कनेक्शन है, या यूं कहूं बहुत गहरा कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों ब्राजीलियन फॉर्मर मेनार्डी ड्राइवर टार्सो मर्क्यूस के द्वारा साल 2018 में डेटोना बाइक वीक इवेंट के लिए कुछ इस तरीके की कस्टम बाइक को बनाकर तैयार किया गया था, जिसको हबलेस साइकिल के स्ट्रक्चर और जेट प्लेन के इंजन के एसेंशियल पार्ट को कंबाइंड करके बनाया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये बाइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड को महज 6 सेकंड में गेन कर सकती थी। और इसी की वजह से ये बाइक अभी तक पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अमेजिंग कस्टम बाइक्स में से भी एक बाइक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट तो दिखाई है, लेकिन आज बात आर्टिस्ट की नहीं बल्कि एक अमेजिंग आर्ट की करते हैं। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक बेहद ही अमेजिंग थ्रेड आर्ट भी मौजूद है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो आर्ट दिख रही है उसको ज्योमेट्री स्ट्रिंग आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखने में जितनी ज्यादा इजी लगती है हकीकत में उतनी ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों इस आर्ट को बनाने के लिए आर्टिस्ट के द्वारा एक रिंग में लगे हुए हुक्स पर कुछ इस तरीके से थ्रेड्स को अटकाया जाता है। सिर्फ एक गलत हुक और आपकी आर्ट का डिजाइन पूरी ही तरीके से बर्बाद हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस आर्ट को ज्योमेट्री स्ट्रिंग आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस आर्ट को बनाने से पहले हर एक राउंड में थ्रेड को किस हुक में लगाया जाएगा इसका कैलकुलेशन आर्टिस्ट को पहले से ही करके रखना पड़ता है। और यही सारी चीजें इस आर्ट को बेहद ही अमेजिंग भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली डिजिटल वॉल दिखाई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हुए साउथ कोरिया ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली 3D डिजिटल वॉल को बनाकर तैयार किया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वाटर वेव्स दिख रही हैं दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं 3D वॉल्स का करिश्मा है, जिनको साउथ कोरिया में एक पब्लिक प्लेस के ऊपर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये 3D वॉल इतनी ज्यादा एडवांस हैं कि ये वेव, फिशेस और अलग अलग चीजों की 3D एनिमेशन को कुछ इस तरीके से दिखाती हैं कि मानो वो हकीकत में मौजूद हों। क्या इस फैक्ट से पहले आपने साउथ कोरिया की इस अमेजिंग वॉल को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप्स तो दिखाई हैं, और उसी की टच पर ही आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना दिखाने जा रहा हूं जिसे आज तक कोई भी साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लाइट फिनोमेना दिख रहा है उसको फ्लोरिडा में शूट किया गया था। दरअसल दोस्तों इस फिनोमेना को बॉल लाइटनिंग अनएक्सप्लेन्ड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस फिनोमेना में एटमॉस्फेरिक लाइट जमीन पर गिरने के बाद कुछ इस तरीके से एक बॉल की शेप में कई किलोमीटर तक का ट्रेवल कर सकती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये बिजली नॉर्मल एटमॉस्फेरिक बिजली की तरह अर्थ से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। अब ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई भी साइंटिस्ट सॉल्व तो नहीं कर पाया है, लेकिन इस वीडियो क्लिप को इस फिनोमेना की अभी तक की सबसे ज्यादा रेयर वीडियो क्लिप्स में से भी एक वीडियो क्लिप माना जाता है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी रोलर स्केट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग बोलेंगे पैरों से। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसे रोलर स्केट्स भी मौजूद हैं जिनको पैरों से नहीं बल्कि हाथों से कंट्रोल किया जाता है। दरअसल दोस्तों यूएसए की रॉकेट स्टेट्स नाम की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे रोलर स्केट्स को बनाकर तैयार किया गया है जिनको एक एडवांस हैंड स्टिक से कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन स्केट्स में ऑप्टिकल अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी और एडवांस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जिसके थ्रू अगर अचानक से ही कोई भी चीज इनके सामने आ जाती है तो ये इस स्टिक में वाइब्रेशन करके यूजर को तुरंत ही इंटीमेट करता है। तो वहीं दोस्तों अगर कोई भी चीज या ऑब्स्टिकल अगर इन रोलर स्केट्स के एकदम से सामने आ जाती है तो ये स्केट्स अपने आप ही ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए रुक जाते हैं। और यही सारी चीजें इन स्केट्स को काफी ज्यादा एडवांस भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हमने बहुत सारी मूवीज में ऐसे सीन्स तो जरूर देखे होंगे जिसमें एक कार सीधी डायरेक्शन में चलने के साथ साथ कुछ इस तरीके से स्लाइड होकर अपने आप ही पार्क हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी कार का ऐसा स्टंट कर पाना अभी तक इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भी हमारी कार्स ये स्टंट नहीं कर पाएंगी तो आप
गलत हैं। दरअसल दोस्तों हांगकांग की वैक्स रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा पूरी दुनिया के सबसे पहले ओमनी डायरेक्शनल व्हील्स को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इन व्हील्स को दो प्लेट को जोड़कर कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए बनाया जाता है कि ये व्हील्स किसी भी व्हीकल को एक ही जगह पर खड़े होते हुए भी 360 डिग्री तक किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन व्हील्स की टेस्टिंग इन तरीके की गुड्स कैरियर कार्ट्स पर भी की गई है, जहां पर उन्होंने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके भी दिखाया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें कुछ ऐसी कार्स भी देखने को मिलेंगी जो एक ही जगह पर खड़े होते हुए भी किसी भी डायरेक्शन में टर्न या फिर मूव कर सकेंगी। फैक्ट नंबर 13, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस या फिर ऑफिस में हमें हमारे स्मार्टफोन से किसी भी ईमेल या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को टाइप करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे फोन पर हमारी टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में जापान के द्वारा प्रोजेक्शन कीबोर्ड टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया है। दरअसल दोस्तों ये एक पॉकेट डिवाइस होती है जिसमें बेहद ही एडवांस सेंसर्स, लेजर्स और ब्लूटूथ का यूज किया जाता है, जिसके तहत जैसे ही आप इस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके टेबल पर रखते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपकी टेबल को एक वर्चुअल कीबोर्ड में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद आप बेहद ही आसानी और फास्ट स्पीड के साथ अपने फोन से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा हाईवे भी मौजूद है जिसका नाम हाईवे टू हेवन है। दरअसल दोस्तों ये हाईवे यूएस के वायोमिंग नाम की स्टेट में मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस हाईवे को यह नाम इसकी शेप की वजह से मिला है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस हाईवे की फोटो को देख सकते हैं, यह हाईवे आपको भी ऊपर आसमान में बादलों के बीच जाता हुआ नजर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही आप इस हाईवे के पीक पॉइंट पर पहुंचते हैं, यह हाईवे आपको कुछ इस तरीके से बर्फीली हवाओं के बीच जाता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से यह हाईवे आपको एक हेवन यानी कि स्वर्ग का लुक भी देता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस हाईवे को हाईवे टू हेवन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो आई यानी कि आंख दिख रही है, उसको पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा खूबसूरत आंख माना जाता है। खा गए ना धोखा। दरअसल दोस्तों ये कोई आंख नहीं बल्कि एक पेंटिंग है जिसको महज जेल पेन और पेंट्स का यूज करते हुए बनाया गया है। दरअसल दोस्तों इस पेंटिंग को साउथ टेक्सास में रहने वाले मशहूर मैक्सिकन आर्टिस्ट जोस वर्गरा, जिनको की रोड स्किंग के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा बनाया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पेंटिंग को इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा रियलिस्टिक आई पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आर्ट और ये आर्टिस्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में पराग में रहने वाले 50 वर्षीय ऐप डेवलपर पीटर स्वारुस्की के द्वारा एक ऐसी एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था जिसको सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस ऐप में हर वीक एक कंपटीशन होता था, जिसके तहत आपको अपने स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा ऊंचा हवा में उछालकर कैच करना होता था, और जो इंसान हर हफ्ते सबसे ज्यादा ऊंचाई तक अपने स्मार्टफोन को उछालकर कैच करता था, वो इस प्रतियोगिता का विनर भी होता था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस बेतुके खेल को खेलने के लिए हर हफ्ते हजारों लोग अपने स्मार्टफोन को हवा में फेंका करते थे, जिससे इस पूरी दुनिया में कुछ ही दिनों में लाखों स्मार्टफोन्स भी टूट गए, जिसके बाद इस एप्लीकेशन के खिलाफ काफी ज्यादा रिपोर्ट्स गूगल को मिलने लगी। एंड फाइनली गूगल ने एक्शन लेते हुए इस ऐप को प्ले स्टोर से टोटली बैन कर दिया है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूएसए के आसमान में लोगों को कुछ ऐसी चीज देखने को मिली जिसको देखकर आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये चीज इतनी ज्यादा अजीब थी कि बहुत से लोगों ने इसको अंतरिक्ष जीवों का यान समझ लिया था, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में कोई अंतरिक्ष यान नहीं बल्कि एलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट था, जिसके तहत उन्होंने आउटर स्पेस में बेहद ही एडवांस रॉकेट को लॉन्च किया था। हालांकि ये देखने में किसी भी प्रकार का कोई भी रॉकेट नहीं लग रहा था, और अभी तक भी आधिकारिक तौर पर स्पेस एक्स के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि वास्तव में ये क्या था और इस रॉकेट को क्यों लॉन्च किया गया था। लेकिन ये चीज अपने आप में यूएसए में एक मिस्ट्री बनकर जरूर रह गई है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप अपने सर को चकराने के लिए तैयार हैं? अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूं उसके बाद मे बी आपका सर चकरा जाए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको एक ड्रोन से कैप्चर किया गया है, जहां पर इस ड्रोन को बेहद ही फास्ट स्पीड में छोटे छोटे रास्तों और बिल्डिंग के अंदर से रोटेट करता हुआ क्रॉस कराया गया है। दरअसल दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि इस एडवांस दुनिया का एक एडवांस स्पोर्ट है, जिसमें ड्रोन को मैक्सिमम स्पीड पर ले जाकर पहले से ही निर्धारित ऊंचे नीचे रास्तों और बिल्डिंग के बीच में से कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, और जो इंसान बिना ड्रोन को क्रैश करे सबसे कम समय में इस पूरे ही ट्रैक को क्रॉस कर लेता है, उसको इस गेम का विजेता भी माना जाता है।
और हम बचपन में पतंग उड़ाकर ही खुश थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रियलिस्टिक केक्स तो दिखाई हैं जो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं, और उसी की टच पर दोस्तों आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसा केज और बर्ड दिखाने वाला हूं जिसको टोटली चॉकलेट का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चॉकलेट केज और बर्ड को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस केज और बर्ड को साल 2019 में लास वेगास के एक बेकर अमोरी गुइशन के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसको और ज्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए इस केज के ऊपर बेहद ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से स्प्रे पेंट को भी किया गया है, और ये देखकर आप ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की AO फेस वियर कंपनी के द्वारा एक बेहद ही यूनिक और एडवांस ट्रांसपेरेंट मास्क को भी बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मास्क का नाम एटमॉस है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मास्क में बेहद ही एडवांस डिटैचेबल फिल्टर्स के साथ साथ 2 पावरफुल फैंस को भी इंस्टॉल किया गया है जो बाहर से हवा को प्यूरिफाई करके मास्क के अंदर थ्रो भी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मास्क को आप अपने नोज पैटर्न के हिसाब से कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मास्क पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, तो सड़कों पर बहुत दूर से भी लोग बेहद ही आसानी से आपको पहचान भी सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट और ये मास्क अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 5, मिली इस दुनिया के अभी तक के सबसे पहले फुली इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक वैगन रिपसॉ M5 से। दोस्तों इस बेहद ही एडवांस मशीन को साल 2019 के अंत में यूएसए की ओई टेक्नोलॉजी और फिलिर सिस्टम इंडस्ट्री के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है, और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये मशीन किसी भी युद्ध में चुटकी बजाते ही पूरा ही सिनेरियो चेंज करने का मादा भी रखती है। दरअसल दोस्तों इस वैगन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी सरफेस, टेम्परेचर और वेदर कंडीशन में बिना रुके हजारों किलोमीटर तक चल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मशीन में अभी तक की इन्वेंट की गई सभी एडवांस टेक्नोलॉजीज, रडार और बेहद ही पावरफुल बैटरी से चलने वाले इंजन को भी इंस्टॉल किया गया है जो इस मशीन को बेहद ही पावरफुल भी बनाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मशीन में बेहद ही एडवांस सोलर प्लेट्स को भी इंस्टॉल किया गया है जिसके तहत जरा सी रोशनी मिलने पर यह आम सोलर प्लेट्स के मुकाबले 4 गुना तेज स्पीड के साथ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ इस मशीन को हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी सैटेलाइट के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो नो डाउट ये मशीन आगे चलकर आर्मी को एक अलग ही लेवल पर जरूर ले जाएगी। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी रिसर्च में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हमारे फोन से निकलने वाली रेडिएशन हमारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, बट इन दी एंड हम पर इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, या यूं कहूं कि सॉल्यूशन मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इस दुनिया में क्वांटम फील्ड स्टिकर्स भी मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों ये शील्ड के आकार के एक बेहद ही छोटे स्टिकर्स होते हैं जिसमें बेहद ही एडवांस रेडिएशन एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसके तहत जैसे ही आप इन स्टिकर्स को अपने स्मार्टफोन के ऊपर चिपकाते हैं ये आपके फोन से निकलने वाली रेडिएशन को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन शील्ड को अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग स्मार्टफोन और अलग अलग सिचुएशन में बहुत सी बार ट्राई किया, जहां पर सभी डॉक्टर्स ने यह माना है कि ये शील्ड इंसानी बॉडी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इन शील्ड्स के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, आपने बहुत सारे पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकुओं को तो जरूर देखा होगा जो बेसिकली अपनी एक आंख को कुछ इस तरीके से कवर्ड करके रखते थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सभी समुद्री डाकू अपनी एक आंख को कुछ इस तरीके से कवर्ड करके क्यों रखते थे? एंड प्लीज ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इन सारे ही लोगों की एक आंख डैमेज थी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों इसको आप प्राचीन काल के नाइट विजन का एक जुगाड़ कह सकते थे, क्योंकि उस समय जब भी समुद्री लुटेरों में लड़ाई हुआ करती थी तो उनको लड़ाई करते करते बहुत सी बार जहाज की डेक में जाना पड़ता था जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होता था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम तेज लाइट से अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखों को कुछ समय लगता है उस चीज को एडजस्ट करने में, और इसी समय को कम करने के लिए समुद्री डाकू अपनी एक आंख को हमेशा ही ढककर रखा करते थे, ताकि जैसे ही वो लड़ते समय जहाज के डेक में पहुंचे वो इस पैच को हटाकर अंधेरे में भी बड़ी आसानी से तुरंत ही अपने शत्रुओं को फेस कर सकें। और सिर्फ यही वो कारण था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी पायरेट्स अपनी एक आंख को कुछ इस तरीके से ढककर रखते थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइना ने पूरी दुनिया की सबसे पहली 3D न्यूज एंकर को भी लॉन्च किया है। दरअसल दोस्तों चाइना की एक प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बेहद ही स्मार्ट न्यूज एंकर को डेवलप किया है, जो हिलने डुलने के साथ साथ न्यूज की गंभीरता के हिसाब से अपने फेस एक्सप्रेशन को भी ठीक वैसे ही चेंज करती है जैसे कि एक इंसान करता है। और उसी की तर्ज पर ही ये अभी तक की पूरी दुनिया की सबसे पहली और सबसे स्मार्ट 3D न्यूज एंकर भी बन गई है। फैक्ट नंबर 1,
पाकिस्तान भारतीय नोटों का इस्तेमाल क्यों करता था? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन आजादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान में सिर्फ भारतीय नोट ही चला करते थे। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की करेंसी को प्रिंट करने की कैपेबिलिटी थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपने देश के लिए अलग से ही करेंसी को प्रिंट करके चला सके, और इसीलिए इस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान में भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहर लगाकर भारतीय नोटों का ही इस्तेमाल किया जाता था। जिसके बाद 1 अप्रैल साल 1948 में पाकिस्तान ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक करार किया, जिसके तहत आगे आने वाले कुछ सालों तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही स्पेशली पाकिस्तान के लिए ही एक अलग पाकिस्तानी करेंसी के नोट्स को प्रिंट किया जाता था, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही चला करते थे। और आगे चलकर जब पाकिस्तान करेंसी प्रिंट करने के लिए कैपेबल हो गया तो इस करार को भी खत्म कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि आजादी से बाद तक 31 मार्च 1948 के टाइम पीरियड तक पाकिस्तान में भारतीय नोट ही चला करते थे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गया, जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।